साथियों नमस्कार। आज का वीडियो का मुख्य विषय है कि जन्म कुंडली में ऐसे ग्रह कौन से ग्रह होते हैं जिन ग्रहों के कारण व्यक्ति को अथक परिश्रम करने के बाद भी राजयोग की प्राप्ति नहीं होती है। और यदि राजयोग की प्राप्ति होती है तो बाद में ऐसा जातक अपने पद से पदच्युत हो जाता है। उस पद से भी पदच्युत हो जाता है। तो इसी विषय पर हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। इससे पहले मेरा आप लोगों से अनुरोध है, यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अवश्य सब्सक्राइब करने का कष्ट करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है राजयोग भंग कैसे ग्रह करते हैं। तो लिखा हुआ है यदि तनु भवनस्तु राहु रिंद प्रतिष्ठ सहज रिपु भवस्था भानुमंदावनिया शुभ विरहित केंद्री तगे वापि सौम्य भवति निपति योगो व्यर्थ एव इति चिंतम। तो यहाँ पर जो है इसका पहले व्याख्या देखते हैं कि जिस जातक की जन्म कुंडली में यदि तनु भवनस्थो राहु लग्न में राहु लग्न में राहु बैठा हुआ हो और राहु इंदु प्रतिष्ठ है। राहु रिंदु है। यहाँ पर ध्यान से देखिए राहु धन इंदु, इंदु कहते हैं चंद्रमा। राहु धन इंदु अर्थात यानी चंद्रमा से इंदु प्रतिष्ठ है, चंद्रमा से देखा जाता हो। यदि किसी जातक की जन्म कुंडली में लग्न में राहु स्थित हो, लग्न में राहु बैठा हुआ हो और इंदु प्रतिष्ठ चंद्रमा से देखा जाता हो और सहज रिपु भवस्था भानुमंदावनेया, यहाँ पर ध्यान दीजिए तृतीय सहज कहते हैं तृतीय, रिपु कहते हैं षष्ठ और भवस्था अर्थात एकादश। यहाँ पर ध्यान दीजिए तृतीय भाव में, षष्ठ भाव में और एकादश भाव में, तृतीय स्थान में, षष्ठ स्थान में और एकादश स्थान में क्रम से सूर्य भानु मंदावनीय, क्रम से सूर्य शनि और मंगल स्थित हों। अर्थात यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात यह है, विशेष ध्यान देने योग्य बात यह है कि तृतीय में सूर्य हो, तृतीय स्थान में सूर्य हो और षष्ठ स्थान में शनि हो और एकादश स्थान में मंगल हो। तृतीय स्थान में सूर्य हो, छठवें स्थान में शनि बैठा हुआ हो और एकादश स्थान में मंगल बैठा हुआ हो। यदि ग्रहों की कुंडली में ऐसी स्थिति हो तो ऐसे जातक के राजयोग निष्फल हो जाते हैं और इसके साथ ही शुभ ग्रह केंद्र में नहीं हो, कोई भी शुभ ग्रह केंद्र में नहीं बैठा हुआ हो या सप्तम स्थान में स्थित हो तो ऐसे जातक का राजयोग नृपति योग है व्यर्थ एव इति चिंतम। ऐसे जातक के का राजयोग यानी
निष्फल हो जाता है, अर्थात राजयोग भंग हो जाता है। अब भावार्थ से और भी स्पष्ट हो जाएगा। जिस जातक की लग्न में स्थित होकर राहु, अर्थात जिस जातक की लग्न में राहु बैठा हुआ हो और चंद्रमा से देखा जाता हो और तृतीय षष्ठ एकादश में क्रम से सूर्य शनि मंगल स्थित हो, अर्थात तृतीय में सूर्य हो, तृतीय स्थान में सूर्य हो और षष्ठ स्थान में शनि बैठा हुआ हो और एकादश स्थान में मंगल बैठा हुआ हो, इस प्रकार से ये क्रम से बैठे हुए हों और शुभ ग्रह केंद्र से रहित हों या सप्तम में स्थित हों, तो ऐसे जातक का क्या होता है, राजयोग निष्फल हो जाता है। यदि संयोग वश राजयोग की प्राप्ति हो भी जाती है बाद में वह पदच्युत हो जाता है। आगे देखिए, केंद्रेशु शून्येषु शुभ नभो गए रस्तम गत नीच गृह स्थिर तैवा चतुर्ग्रह मंदिर नृपाल योगा प्रलयम प्रियाति। अब देखिए, यहाँ पर और भी स्पष्ट हो जाएगा। यदि किसी जातक की जन्म कुंडली में शुभ ग्रह केंद्रेशु शून्य, केंद्र में शून्य हो, केंद्र में शून्य हो मतलब केंद्र में नहीं बैठे हुए हों। यदि किसी जातक की जन्म कुंडली में शुभ ग्रह केंद्र में कोई भी शुभ ग्रह न हो, अस्त हो, रस्तम अस्तम या अस्त हो या गत नीच गृहस्थी वा या नीच राशि में हो या चतुर्ग्रह हरिमंद मंद्रेस्तु नृपाल योगा प्रलयम पियांति, या 4 शत्रु ग्रह बैठे हो कुंडली में, क्या हो, 4 शत्रु ग्रह बैठे हुए हों, अर्थात शत्रु राशि में बैठे हुए हों, 4 ग्रह शत्रु राशि में बैठे हुए हों, तो ऐसे जातक का भी राजयोग का नाश होता है, राजयोग भंग हो जाता है। यदि संयोगवश उसको राजयोग की प्राप्ति होती है फिर भी वह पदच्युत हो जाता है। अब इसमें जो है और भी स्पष्ट हो जाएगा भावार्थ में। यदि किसी जातक की जन्म कुंडली में केंद्र में कोई भी शुभ ग्रह न हो या अस्त हो या नीच राशि में हो या 4 ग्रह शत्रु की राशि में बैठे हुए हों, 4 ग्रह कहाँ बैठे हुए हों, शत्रु की राशि में बैठे हुए हों, तो ऐसे में भी राजयोग का नाश होता है, राजयोग भंग हो जाता है। तो आशा है कि आप इस वीडियो को भली बात समझ गए होंगे। आपसे अनुरोध है, यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। विशेषकर मैं उन लोगों का आभारी हूँ, उन सज्जनों का आभारी हूँ जो मेरे वीडियो को, मेरे चैनल को नियमित रूप से देख रहे हैं। पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।